नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10 हिंदी कोर्स बी गद्य पाठ योजना टोपी शुक्ला पाठ की। अगर आपको और भी टीचर लेसन प्लान देखने हैं तो टीचर लेसन प्लान की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स ए कोर्स बी अपलोडेड है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस पाठ की पाठ योजना प्रस्तुत करने जा रही हूं। पाठ का नाम है टोपी शुक्ला। पाठ शीर्षक लिखेंगे, सबसे पहले कक्षा बताएंगे, विषय लिखेंगे, पुस्तक कौन सी है, स्पर्श भाग 2, शिक्षक का नाम, अवधि और दिनांक। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। उसके बाद देखते हैं पाठ अध्यापन उद्देश्य। तो सबसे पहले सामान्य उद्देश्य। पाठ के सामान्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले छात्र छात्राओं में भाषा ज्ञान का विकास करेंगे, छात्रों को उपन्यास विधा से अवगत करवाएंगे, हाँ कहानी विधा से भी अवगत करवाएंगे। रचनाकार के उद्देश्य को स्पष्ट करना भी सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत ही गिना जाएगा। पाठ्यांश विवरण, कठिन शब्दों को साथ साथ पाठ पढ़ाते हुए रेखांकित करवाते हुए विस्तार पूर्वक पाठ का विवरण देंगे। गद्य का पठन पाठन करवाते हुए मानवीय मूल्यों की जानकारी बच्चों को साथ साथ देते चले जाएंगे। सहायक शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, स्मार्ट बोर्ड के द्वारा प्रस्तुति और पुस्तक भी लिखेंगे। ओके। पूर्व ज्ञान में समाज में आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए कोई कहानी उनसे भी सुनेंगे, तब जाके हम अपने पाठ से उन्हें जोड़ेंगे। विशिष्ट उद्देश्य। पाठ के विशिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। धर्म से ऊपर उठकर एक साथ रहने का संदेश विद्यार्थियों को देना, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए धर्म के नाम पर खड़ी दीवारों को गिराने का संदेश विद्यार्थियों को देना, कठिन शब्दों के अर्थ समझाना, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, जैसे करबला इस्लाम का एक पवित्र स्थान है, काफिर किसे कहते हैं, गैर मुस्लिम को। इस प्रकार विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करते रहना और भी बहुत सारे शब्द आप ऐड कर सकते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य। विद्यार्थियों को स्वयं मित्रता पर लघु कथा लिखने के लिए प्रेरित करना, समाज व परिवार की मुश्किलों का ज्ञान करवाना, पारिवारिक परिवेश एवं सदस्यों के व्यवहार की जानकारी भी देना। ज्ञानात्मक उद्देश्य में प्राणी मात्र के प्रति करुणा, सहानुभूति, प्रेम आदि की भावना जागृत करना, कहानी की विषय वस्तु को पूर्व में सुनी या पढ़ी कहानी से संबंध करना, परिवार में शैक्षिक वातावरण की ओर ध्यान दिलाना। उसके बाद प्रयोगात्मक उद्देश्य। अवधारणा मानचित्र के जरिए पाठ का सारांश बच्चों को समझाया जाएगा, कहानी के महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बताया जाएगा, सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश विद्यार्थियों को दिया जाएगा। माइंड मैप अगर आपको चाहिए हो तो जैसे जैसे चैप्टर अपलोड हो रहे हैं उन चैप्टर्स में माइंड मैप भी आपको साथ साथ मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र पाठ को ध्यानपूर्वक सुनने में व्यस्त रहे, अध्यापक छात्रों को व्याख्या सहित पाठ समझाने में सफल रहे। पाठ समझाने वर्ड आएगा यहां पर। ओके। प्रस्तावना प्रश्न में बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न किए जाएंगे। क्या अलग अलग धर्म और जाति मानवीय रिश्तों में बाधक बनती है? मानवीय रिश्तों की बुनियाद क्या होती है? बच्चों को मानवीय मूल्यों की शिक्षा क्यों दी जाती है? इस तरह ये प्रश्न उनके सामने प्रस्तावित किए जाएंगे। जैसे इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीन बोर्ड का कार्य। जो भी पाठ कक्षा में चल रहा है उस पाठ के लेखक के बारे में बोर्ड पर जीवन परिचय के रूप में और पाठ परिचय के रूप में महत्वपूर्ण जानकारियां हम अवश्य लिखेंगे। जैसे टोपी शुक्ला पाठ चल रहा है तो एक जानकारी बोर्ड पर होनी बहुत जरूरी है, ताकि जो भी विद्यार्थी आपको ध्यानपूर्वक सुन नहीं रहा है उसका भी ध्यान बोर्ड पर जाए और कुछ ना कुछ उस पाठ के बारे में वो जरूर समझे। जैसे टोपी शुक्ला पाठ के लेखक कौन है? राही मासूम रजा जी। और अगर उसने आपको ध्यान से कक्षा में नहीं सुना तो वो बोर्ड पे अवश्य देखेगा। उनका जन्म कब हुआ? 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगोली गांव में। तो इतनी इंफॉर्मेशन बोर्ड पे अवश्य होनी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से लेखक बचपन की बात करता है और बताता है कि बच्चों को बचपन में जहां से भी प्यार मिलता है वे वही रहना चाहते हैं। इस पाठ में लेखक ने 2 परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें से एक हिंदू है और एक मुस्लिम। तो इस तरह ग्रीन बोर्ड पर आप कुछ लिखेंगे अवश्य। गृह कार्य में रेखांकित कठिन शब्दों को उत्तर पुस्तिका में लिखें, बच्चों को ऐसा बोला जाएगा। मौखिक तथा लिखित प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में अपने विवेक के आधार पर लिखें। परियोजना कार्य में हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मेलजोल का एक चार्ट पेपर
मेलजोल को एक चार्ट पेपर पर दिखाते हुए इफ़न की दादी के बारे में 60 शब्दों में प्रस्तुति देने को कहेंगे। मूल्यांकन में गृह कार्य की जांच की जाएगी और परियोजना कार्य की भी जांच की जाएगी और उसी के अनुसार हर विद्यार्थी को अंक दिए जाएंगे जो कि इंटरनल असेसमेंट में काउंट होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।